सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर आप जहाँ पे देख रहे हैं वहीं पे स्वागत है। साथ ही साथ आप लोगों का ऑफलाइन वाले का डायरेक्ट स्वागत है जी। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे बाबू, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 10th के लिए ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में जो है हम लोग थ्योरी प्लस चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं। 8.2 का थ्योरी प्लस चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो बिहार बोर्ड का आज हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। बिहार बोर्ड में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है 8.1 और 8.2 से, ठीक है, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है उस सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपको मान सारणी क्या होना चाहिए बाबू, याद होना चाहिए, ठीक है। मान सारणी ये हम आपको बना करके दिखाए थे कि मान सारणी बनता कैसे है, शायद आप लोग सीख भी चुके होंगे। अब जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं जी। तो देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 सी का मतलब हो गया कंपार्टमेंटल और 2014 एनुअल सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या सेक थीटा बराबर क्या हम 2/√3 लिख सकते हैं जी? हाँ जी। तो बताओ यहाँ पर सेक थीटा बराबर 2/√3, सेक में कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, सेक में कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक कितना बाबू, 30 डिग्री। तो बताओ थीटा का मान कितना होगा, थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। तो बताए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बताना कोई दिक्कत आया आपको समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, यहाँ पे 1/√3 किसका मान है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 एनुअल और सेकेंड सीटिंग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। वो देखो 1/√3 किसका मान होता है। एक चीज पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर पाई बराबर जो होता है बाबू 180 डिग्री, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। पाई हमारा कौन सा पद्धति है, रेडियन पद्धति है, और एक डिग्री वाला जो है 180 डिग्री जो है वो हमारा कौन सा है, तो डिग्री पद्धति है। यहाँ पर रेडियन पद्धति और डिग्री पद्धति। तो देखो यहाँ पे π/3 कितना बाबू, यहाँ पे π/3, तो यहाँ पे साइन π/3 का मतलब 180 बट्टा कितना बाबू, 3। तो बताओ 3 से काटेंगे, 3 से क्या हटाना पड़ेगा 0। तो बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, √3/2, 1/√3 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है, बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर 6 कॉट, कॉट यहाँ पे पाई का मतलब कितना, 180, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री, तो कॉट कितना बाबू, 60 डिग्री। तो बताओ यहाँ पर 6 कॉट 60 डिग्री का मान कितना, कॉट 60 डिग्री का मान कितना, गलत, 1/√3 कितना होगा बाबू यहाँ पे, 1/√3। तो यहाँ पर क्या हम 6 को लिख सकते हैं कि 2 इंटू कितना बाबू, तो 6 ने सॉरी 3, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 3। अब बताओ यहाँ पे √3 होगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे √3, तो कितना हो गया यहाँ पे 2√3। तो बताओ यहाँ पे 1/√3 गलत है। अब देखो यहाँ पर 10 कितना है बाबू, यहाँ पे π/6 मतलब कितना डिग्री, 180 बट्टा कितना, तो 6, 180 में 6 से भाग देंगे 30 डिग्री। तो बताओ 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, बिल्कुल सही है, 1/√3 10 30 डिग्री का मान होता है जी। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, डी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। बताइए किसी को समझने में दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सीटिंग में, थर्ड सीटिंग नहीं होता, सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। अब बताइए टेन 60 डिग्री का मान कितना, √3, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब बताओ साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और देखो यहाँ पर देखो घुमा करके पूछा हुआ 1/sin 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2। तो बताओ √2 उलट करके ऊपर चला जाएगा,
तो √2/1 मतलब कितना होगा √2। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, डी नंबर का ऑप्शन सही है जी, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/√3 बराबर है किसके? यहाँ पे 2016 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे टेन 60 डिग्री का मान बताना। टेन 60 डिग्री का मान कितना? √3। अब तो cos 45 का मान बताना 1/√2। अब तो टेन 30 का मान बताना 1/√3। अब तो साइन 30 का मान बताना 1/2। हमसे क्या पूछा जा रहा है? 1/√3, यही ना? किसका? सी नंबर का ऑप्शन आपका सही है जी, कोई दिक्कत? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 5 नंबर का क्वेश्चन कि टेन π/2। टेन π/2 मतलब कितना बाबू? टेन 90 डिग्री। टेन कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कितना? इन्फिनेटिव। अपरिभाषित। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी नंबर का ऑप्शन सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पर जो है साइन कितना है? π/4। मतलब साइन कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। π/4 का मतलब 45 डिग्री। पाई का मतलब 180। 180 में 4 से भाग दे दो। 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे कॉस कितना होगा बाबू? 45 डिग्री। तो अब बताओ साइन 45 का मान कितना? 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। अब बताओ 1/√2 1/√2 सेम है तो घट करके कितना होगा? 0। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताइए किसी को दिक्कत? ऑनलाइन वाले है किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलो अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ा है इसको समझने में कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 कंपार्टमेंटल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताओ साइन 90 डिग्री का मान 1, ये गलत हो गया। कॉस 90 डिग्री का मान 0, यही सही हो गया जी। तो बाकी को मार दो गोली, वैसे मान लिख लेते हैं। बताओ साइन 30 डिग्री का मान बताना 1/2। टेन 30 का मान बताना 1/√3। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था? 0। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी नंबर का ऑप्शन सही है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे cos π/3। तो बताना यहाँ पे cos पाई का मतलब 180। 180 और बट्टा कितना होगा बाबू? 3 होगा। तो बताओ 3 से काटेंगे तो 60 डिग्री होगा। तो बताओ यहाँ पे cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान बताना 1/2 कितना होगा? आपको कहाँ दिख रहा है? ABCD में कौन सा? ए नंबर आपका ऑप्शन हो सही है। बी सी और डी खत्म, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कल भी सोल्व किए थे, ठीक है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2018 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखना यहाँ पे कितना बाबू? 2। टेन 30 डिग्री का मान बताओ 1/√3। वो ये बट्टा है, इस बट्टा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 + टेन 30 डिग्री का मान कितना? 1/√3। क्या यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। अब बताओ 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 बट्टा कितना होगा? √3। यहाँ पर 1 + 1 बट्टा √3 का स्क्वायर 3। क्या नीचे 1 है? यहाँ पे 2 बट्टा कितना होगा? √3 बट्टा 3 और 1 का लघुत्तम कितना? 3। यहाँ पर 3 + 1 होगा। यहाँ पे 2 बट्टा कितना? √3। क्या 3 ऊपर चला जाएगा? 3 बट्टा कितना होगा? 4। क्या इसको काटेंगे तो यहाँ पे √3 होगा। यहाँ पे 2 से कटेगा 2 दूनी 4। तो बताओ √3 बट्टा कितना वो? 2। √3/2। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2। तो बताए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए नंबर। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। बी का cos 60 डिग्री का मान कितना? 1/2, ये नहीं होगा। टेन 60 डिग्री का मान √3, ये भी नहीं होगा। सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 60 डिग्री का मान 2, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए नंबर का ऑप्शन सही है जी। बताना कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू 9 नंबर में।
यहाँ पर कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ये आपके 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ टेन 60 डिग्री का मान कितना, √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3। बताओ कौन सा ऑप्शन, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था जी। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि कॉसेक कितना बाबू, 45 डिग्री। बताओ कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 कितना होता है, √2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन था जी। बताना कोई दिक्कत, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, अब देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। या इसमें जो है ना, पहले जो एग्जाम होता था उसमें ऑप्शन ही होता था, बस आपको क्या करना है, खाली स्थान को भरना है, या नहीं तो वो उस मान को आंसर में लिखना था, जो कि 1 नंबर पूछता था। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप, और 10 45 डिग्री का मान कितना, 1। आंसर ये आपका पूछा है 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 या कोसेक स्क्वायर a-1 का क्या फॉर्मूला, थीटा बराबर 1, पढ़े थे क्या। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1। तो बताओ यहाँ पर जो है कोसेक स्क्वायर थीटा इसको लाएंगे तो -1 बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, ए है। तो यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताना किसी को दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान लिखें। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान 1/2, बिल्कुल सही आंसर है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या है। यहाँ पे ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में सेकेंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। इसको बनाने का 2 तरीका है, या तो आप मान सारणी से इसको सॉल्व कर लीजिए, या नहीं तो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हम आपको दोनों तरीका बता देते हैं। तो पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, है, आप इस मान से भी बना सकते हो। तो बताओ यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, हाँ, प्लस यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब बताओ तो यहाँ पे √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, बटा 2 दूनी कितना हुआ, 4 होगा। √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा, बटा 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। तो बताना एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे कितना, √3 प्लस कितना, √3, √3 और √3 कितना होगा, 2√3 बटा कितना बाबू, 4, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यहाँ पे √3/2। आंसर ये हो गया। एक तो ये तरीका है। अब बताओ यहाँ पर हम लोग सेकेंड मेथड से चले, तो वो इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है तो समझिएगा। यहाँ पे बाबू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बाबू, यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पे साइन ए और इंटू क्या होता है, साइन बी। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब बताइए यहाँ पर देखिए तो इसको हम 60 डिग्री को क्या मान ले बाबू, ए मान ले, 60 डिग्री को क्या मान ले, ए मान ले। तो बताओ 60 डिग्री को यदि हम लोग ए मान लें और 30 डिग्री को हम लोग क्या मान ले, बी मान लें, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, और ये भी क्या होगा, बी ही होगा। तो बताओ यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉस ए इंटू कॉस बी,
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? यहाँ पे इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पर कितना 60 डिग्री, माइनस बी की जगह पर कितना तो 30 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे कॉस 60 में से 30 घटाएंगे कितना होगा, 30 डिग्री होगा जी। तो बताओ कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 आंसर। या तो आप ऐसे बनाइए या तो आप ऐसे बनाइए, आपको जो सुविधा हो। क्लियर? पता है किसी को समझने में दिक्कत है? ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन वाले भैया का एक और फार्मूला होता है, ठीक है, हम फार्मूला को लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बाबू। हम एक फार्मूला लिखते हैं, देखिएगा। तो जो बोल रही साइन लेकर के एक फार्मूला होता है बाबू यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। दूसरा फार्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए और इंटू होता है बाबू साइन बी। यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। यदि यहाँ पे प्लस है तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला पर हम इसको नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी के फॉर्म में था, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? किसी को समझने में दिक्कत नहीं है? ऑनलाइन वाले है किसी को दिक्कत क्या? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। हाँ देखना, तो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान डॉट डॉट होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। अब देखो यहाँ पे साइन साइन इसको हम लोग ए मान लें और इंटू यहाँ पे कॉस क्या है बाबू, बी है, माइनस यहाँ पे कॉस 60 डिग्री को ए मान लें और इंटू यहाँ पे साइन 30 डिग्री को बी मान लें। तो बताओ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी का क्या फार्मूला? इसका फार्मूला होता है बाबू, इसका फार्मूला होता है साइन साइन ए माइनस बी। तो बताओ यहाँ पे साइन ए के जगह पर कितना है, 60 डिग्री है, ए के जगह पर कितना है 60 डिग्री, बी के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो बी के जगह पर 30 डिग्री। तो बताना यहाँ पे साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना? बिल्कुल सही, 1 बाय कितना होगा 2 आंसर है जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताना किसी को दिक्कत? ऑफलाइन वाले ये ऑनलाइन वाले है किसी को दिक्कत क्या? है किसी को दिक्कत क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे छठा क्वेश्चन है बाबू, छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे छठा क्वेश्चन है कि कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान डॉट डॉट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो देखिएगा यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है। तो बताना यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस यहाँ पे साइन ए इंटू क्या होगा बाबू साइन बी के फॉर्म में है। तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, माइनस रहे तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, कॉस वाले में साइन वाले में प्लस रहे तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस। अब बताना यहाँ पे जो है कॉस ए की जगह पर कितना है बाबू 60 डिग्री है, प्लस बी की जगह पर कितना है तो 30 डिग्री है। तो बताना यहाँ पे कॉस 60 प्लस 30 कॉस कितना होगा 90 डिग्री। तो बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना, कॉस 90 डिग्री का मान कितना 0 होगा जी। बताइए किसी भाई साहब को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 cos a बराबर √3, तो a बराबर डॉट डॉट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। 2015 एनुअल
जो वार्षिक परीक्षा होता है वो, और ये सेकेंड सीटिंग। अब देखना क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि cos a बराबर क्या √3, 2 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में √3/2, प्रियंका बेबी। हाँ, अब देख यहाँ पर जो है cos a बराबर √3/2, cos में कितना डिग्री, कितना रे बालक, √3/2 cos में कितना डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। यहाँ पे cos कितना होगा, 30 डिग्री। तो बताओ a का मान कितना होगा बाबू, 30 डिग्री होगा जी। a की जगह पर कितना होगा, 30 डिग्री आंसर। बताना किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत तो रे मोटा भाई, मोटा भाई किरे गंजेड़ी, रे गंजेड़ी। आगे बढ़ते हैं जी। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल लिया है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बताना थीटा बराबर क्या 90/3 होगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में। बोलना हाँ या ना, रे महाकाल के भक्तों बोलो ना हाँ या ना। अब बता क्या 3 से कटेगा, कितना होगा, 30 या 90, तो थीटा का मान कितना निकल गया बाबू, 30 डिग्री। अब बताना हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की जगह पर कितना, 30 डिग्री। तो बताओ टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, तो खाली जगह में क्या भराएगा, 1/√3 आंसर होगा जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। हाँ, अब देखो वो 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है इधर, यदि 2 थीटा बराबर कितना बाबू, π/3, 2 थीटा बराबर कितना है, π/3। तो बोल रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो बताओ थीटा बराबर क्या π/6 कर दें, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2 तिया 6। अब बताना वो थीटा बराबर पाई का मतलब 180, 180 बटा कितना 6, भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। बताना कोई दिक्कत। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान पता कीजिए, तो साइन थीटा की जगह पर कितना बाबू, 30 डिग्री। तो बताओ साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2, 1/2 आंसर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, प्रियंका बेबी, नहीं दिक्कत है। चल आगे बढ़ते हैं। देखना वो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यदि साइन 65 डिग्री बराबर क्या है बाबू, a है, और कॉस 65 डिग्री बराबर क्या है, b है, तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो तो चूंकि हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, a² + b² का, तो बताओ a की जगह पर हम लोग क्या रखें, साइन स्क्वायर कितना बाबू, 65 डिग्री, और प्लस b की जगह पर क्या रखें, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना होगा, 65 डिग्री। तो बताओ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा है ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब देखो थीटा ये दोनों मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 रहे तब पर भी 1, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 रहे तब पर भी 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर 40 डिग्री रहे और सब डिग्री में है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 40 डिग्री रहे तो 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर मान लो कि यहाँ पे 65 डिग्री रहे और प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे 65 डिग्री रहे, तो इसका भी मान क्या होगा बाबू, 1 ही होगा। तो बताना साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, जिसमें पूछा जा रहा था कि a² + b² का मान निकालिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। बताइए किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखना बाबू 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 sin a बराबर √3, तो बोल रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो तो यहाँ पे क्या sin a बराबर √3/2 लिख सकते हैं। sin a बराबर कितना हुआ, 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में,
तो बताओ यहाँ पे साइन ए को हम लोग ऐसे रहने दे, √3/2 साइन में कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान जी। तो बताओ ए का मान कितना होगा बाबू, 60 डिग्री। तो बताओ ए का मान हमसे पूछा जा रहा था, ए का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा आंसर। बताइए किसी को दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत है, दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग भी बता सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब है थैंक यू फॉर वाचिंग, ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑफलाइन वाले के लिए भी और ऑनलाइन वाले के लिए भी, ठीक है। हाँ, यदि अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी जोर से दबा दे, दबाना दबाना ना भूले, दबा ही दे। चलिए, हाँ, आप लोग जो है यहाँ पर ऑफलाइन वाले आप लोग लिखेंगे, और ऑनलाइन वाले एक स्कैनर आ रहा है, उसको आप स्कैन कर लीजिए, वो सारा जितना भी पड़ा है वो सारा का सारा आपके मोबाइल पे आ जाएगा जी। स्कैन करेंगे तो स्कैनर खुल रहा है, खुलने दीजिए जी। हाँ, ये वाला स्कैनर को आप लोग स्कैन कर लीजिए, ये वाला स्कैनर को आप लोग स्कैन कर लीजिए, वो सारा का सारा जितना भी क्लास हुआ है वो सारा का सारा आपके मोबाइल पे आ जाएगा जी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, गुड डे एंड जय हिंद।